अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आप लोगों को एक्वेरियम के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप एक्वेरियम की वीडियोस बनाएं, फ़िशेस की कवरेज करें, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। आज इसकी वजूहात आपको बयान कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है और तमाम शॉप्स अफ्तार के बाद बंद हो जाती हैं और हम लोग जब भी फ़िश की कवरेज करने जाते हैं वो देर से जाते हैं, यानी कि शाम के टाइम जाते हैं। तो जब तक हम जाते हैं और रमज़ान मुबारक का महीना है तो कवरेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं अफ्तार के बाद। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से हम एक्वेरियम शॉप्स की कवरेज नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम घर के अंदर ये एक्वेरियम आप लोग देख सकते हैं, एक यूनिक और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का एक्वेरियम है। तो ये कहाँ से हमने लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे pहले हम लोग इसके साथ साथ देख लेते हैं हमारी फ़िशेस की अपडेट। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी हमारे पास जो घर में फ़िशेस हैं उनकी क्या हेल्थ है और उनकी क्या कंडीशन है। आइए इनकी अपडेट देखते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारा वही 6 फीट का एक्वेरियम है और आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले ब्लू लाइन फ़िश थी, उसको हमने निकाल दिया है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसके लिए स्पेस थोड़ी कम पड़ रही थी। तो हमने कहा थोड़ी इसमें यूनिक और अट्रैक्टिव फ़िश डालते हैं। तो इसमें हमने एंजल्स के 2 पेयर्स लिए थे। जब ये एंजल्स हमने परचेज़ की थी तो वो बेबीज़ थी, तो उसमें जेंडर बताना मुश्किल होता है कि कौन से मेल है और कौन से फ़ीमेल है। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पास एक एंजल फ़िश मौजूद है और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है क्योंकि ये अच्छी फीड ले रही है। और जब हमने इसको परचेज़ किया तो ये बेबीज़ थे, काफ़ी स्मॉल फ़िश थी और अब इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है और इसकी एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, इसके विंग्स देख के अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी एक्टिव फिश है। सो व्यूवर्स, ये तीनों एंजल गैदर हो गई बीच में और इनके विंग्स आप देखें तो काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव है। तो जब हमने ये परचेज़ की थी उस टाइम ये 4 फिशेस थी और इसमें से एक डेड हो गई, क्योंकि जब ये छोटी होती हैं तो इसको जेंडर बताना बहुत मुश्किल होता है, हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा मेल है कौन सा फ़ीमेल है। तो इन लोगों के अंदर एक हैबिट होती है, जब मेल्स बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो लड़ना शुरू हो जाते हैं और जो जिससे लड़ रहे होते हैं, जो वीक फ़िश होती है वो फीड लेना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। तो हमारे पास भी यही केस हुआ था कि एक फ़िश ने फीड लेना बंद कर दी थी और वो डेड हो गई है। तो करंटली अभी हमारे पास 3 एंजल्स मौजूद हैं और ये अभी भी लड़ती हैं। इनमें 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है। इसमें ये जो बैक पे 2 फिशेस हैं एंजल, एक टाइगर बार है और ये जो ब्लैक उसके अंदर है थोड़ा सा कलर के अंदर, ये दोनों पेयर हैं। और ये जो आगे है फ्रंट के ऊपर, ये सिंगल मेल है। तो वो जो पेयर है इससे थोड़ी बहुत फाइटिंग करते हैं। ये लोग बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर रहती हैं। तो यहाँ पे ये एंजल का पेयर मूव कर रहा है और इनके विंग्स देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी एक्टिव हैं और इनको सही जगह मिल रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्टिव हैं। जितनी मछली को रनिंग मिलती है वो उतनी एक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों, आपने एंजल्स की कंडीशन देखी और स्टेटस देखा, काफ़ी एक्टिव हैं, इनके विंग्स बड़े बड़े हैं और काफ़ी अच्छी हेल्थ में नज़र आ रही हैं। तो इनकी हेल्थ यानी कि डाइट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि इनको हम क्या फीड दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और मूव काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये काफ़ी बड़े स्पेस के एक्वेरियम में, जिसकी वजह से इनको इतनी रनिंग करने का टाइम मिलता है कि ये आराम से अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी की वो ले लेती हैं। इसके अलावा इनकी फ़ीड के बारे में बात करें तो ये हाई ग्रेड फ़ीड है और ये इनको दी जा रही है सुबह शाम। सुबह थोड़ा सा दे देते हैं और शाम में भी थोड़ा सा देते हैं, यानी कि इतना देते हैं हम कि ये ज़्यादा ओवर भी ना हो। अगर ज़्यादा हम दाना डाल देंगे वो पानी में पड़ा रहेगा तो वो ख़तरनाक होता है वाटर के लिए, उससे डिजीज़ वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इतना लिमिटेड इनको फीड देते हैं कि ये सब आराम से खा लें और इनकी डाइट मेंटेन रहे। तो इस हाई ग्रेड से इनकी बॉडी आप लोग देख सकते हैं
कि ये फुल प्रोटीन होता है और ये काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं और काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं। हाई ग्रेड असल में इनको हेल्दी करने के लिए होता है और इतना बड़ा एक्वेरियम है, इसमें एक्टिविटी करती हैं तो ये एक्टिव रहती हैं। तो आइए मूव करते हैं दूसरे एक्वेरियम की तरफ और वहाँ पे भी स्टेटस देखते हैं, वहाँ पे जो फिशेस हमारे पास मौजूद हैं उनकी हेल्थ देखते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एक्वेरियम है और ये 5 फीट का है। इसकी लेंथ 5 फीट है और इसके अंदर जो फिशेस मौजूद हैं उसमें रेड टेल, ब्लैक गोस्ट, डिस्कस। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रही होगी डिस्कस काफ़ी हेल्दी है और बड़ी हो गई है। जब हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था तो काफ़ी स्मॉल थी है और हमने उससे पहले जब ये परचेज़ की थी तो ये बहुत छोटी थी। तो अब इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, ये भी एक्टिव है क्योंकि इसको इतनी स्पेस मिलती है कि ये आराम से रनिंग करती है। तो डिस्कस फ़िश के भी हम 2 पेयर लेकर आए थे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 3 मौजूद हैं, इसमें से भी एक मर गई है। इनमें से भी यही इनकी हैबिट है फ़िशेस की, जब ये मैच्योर होती हैं तो मेल आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई एक जो वीक मेल होता है वो मर जाता है, फीड लेना छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्कस के साथ यही सीन हुआ है कि हमारा जो वीक मेल था वो मर गया और बाकी डिस्कस हेल्दी हैं और यहाँ पे एक्टिविटी करती हैं। तो यहाँ पे एक और फ़िश हम लोगों ने डाली है रिसेंटली, यहाँ पे रेड टेल। ये काफ़ी स्मॉल फिशेस लाए थे हम और ये भी अभी छोटी है, इससे भी बहुत छोटी लाए थे, ये बिल्कुल बेबीज़ थे। तो अब इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है और ये ग्रो किए हैं। अगर आप बैक पे देखें तो उसकी हेल्थ तो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस एक्वेरियम में व्यूअर्स हमारे पास ब्लैक गोस्ट भी मौजूद है। जब पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी तो ये ब्लैक गोस्ट काफ़ी छोटी थी और जब हमने परचेज़ की थी तो ये बिल्कुल ही बेबीज़ थी और अब इनका साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह। ये काफ़ी फीड उठाती हैं और काफ़ी एक्टिविटी करती हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रही है अपनी। इसके अलावा अगर दूसरी ब्लैक गोस्ट को देखें यहाँ पे तो इसका भी साइज़ काफ़ी बढ़ गया है, 3 इंच हो गई और ये भी तकरीबन 5 इंच की हो गई है और ये वाली तो 5 इंच से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये जो फिल्टर के अंदर है। और इनकी फीड की भी वही रूटीन है, इनको दाना हम सुबह और शाम डालते हैं डाइट मेंटेन करते हुए। अगर आपने ज़्यादा दाना डाल दिया तो वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा, जिससे पानी के अंदर बैक्टीरिया से डिजीज़ पैदा होने लग जाती हैं। तो लिमिटेड दाना डालते हैं, इतना कि फ़िशेस की डाइट कंप्लीट हो जाए और हेल्थ मेंटेन रहे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे रेड टेल देख रहे हैं, ये जो एक्टिविटी कर रही हैं, 3 रेड टेल्स हैं। ये भी हमने 2 पेयर्स लिए थे, इसमें से भी एक मर गई है और ये तीनों एक ही साइज़ के थे। इसमें से आप लोग देख सकते हैं तीनों के साइज़ अलग अलग हो गए। जो ज़्यादा एक्टिविटी करती है और ज़्यादा फीड उठाती है उसका साइज़ जल्दी इंक्रीज़ होता है और वो ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। इसके अलावा जो 2 हैं ये एक्टिविटी करती हैं लेकिन फीड भी उठाती हैं। जब ये ज़्यादा फीड नहीं लेंगी तो ये थोड़ी छोटी रह गई हैं और इनकी हेल्थ तो अच्छी है, एक्टिव है, लेकिन वो ह्यूज नहीं हुई है, वो साइज़ नहीं आया जो इसका आ गया। तो ये डिस्कस हमारी मानुस हो गई हैं और ये हाई ग्रेड पे सेट हो गई हैं। ये भी हाई ग्रेड फीड ले रही हैं और ये भी काफ़ी एक्टिविटी करती हैं एक्वेरियम में, डरती नहीं है ये। तो ये ड्रैगन फ़िश है और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी स्मॉल लेती हैं और अभी जो ये चल रही हैं यहाँ पे रनिंग कर रही हैं ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं। ये भी बहुत स्मॉल बेबीज़ हमने लिए थे। तो इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है और ये पूरे एक्वेरियम में एक्टिविटी करती हैं। जब मछलियों को रनिंग करने की ज़्यादा स्पेस मिलती है तो उनकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा जल्दी एक्टिव होती है और ज़्यादा गेन करती है और मछलियाँ ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा आपने इसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना होता है मछलियों की। इनको हम प्रॉपर फीड दे रहे हैं, हाई ग्रेड दे रहे हैं, तो इनकी बॉडी भी वैसे ही हेल्दी होती जा रही है। तो आइए अब आपको मैं वो एक्वेरियम तैयार करके दिखाता हूँ जो यूनिक एक्वेरियम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये इस एक्वेरियम का टॉप है, ये जो कैप है इसका ये भी शीशे का है और इस पर जितनी भी लेयर्स हैं ये सब शीशे की हैं। और ये जो बना हुआ है ये 5 mm पे बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल ये डायमंड्स शेप में लगाए हुए हैं जो डेकोरेटिव के लिए लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया है इसको, काफ़ी यूनिक टच दिया है इसको।
तो इस टाइप की यूनिक चीज़ें हमें जैदी साहब के शॉप पे ही मिलती हैं और ये हमने जैदी साहब की शॉप से ही लिए। तो सबसे पहले इसमें हम ग्रेवल डाल देंगे। ये इम्पोर्टेड ग्रेवल है और आप लोग इसके पीसेस देख सकते हैं, थोड़े बिग हैं, बड़े पीसेस हैं। तो ग्रेवल प्लेस करने के बाद एक्वेरियम के अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी हमने एक्वेरियम के अंदर भर लिया है, फिलअप कर लिया है पूरा। इसके अंदर हम ये पंप लगाएंगे, एयर पंप। ये स्मॉल एयर पंप है, ये इसके लिए काफ़ी है, इतने बड़े टैंक के लिए। ये ग्राउंड फ़िल्टर पे मैंने लगा दिया है एयर पंप। तो यहाँ पे इसका एयर फ़िल्टर ऑन हो गया है और आप लोग देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं ऊपर। जब भी आप एयर फ़िल्टर प्लेस करें, एक्वेरियम से ऊपर प्लेस करें ताकि इसके अंदर रिटर्न वाटर ना आए और एयर फ़िल्टर सेफ है। तो इसके अंदर हम लाइट लगा देते हैं, क्योंकि पानी अभी हमने टैप वाटर से डाला है तो इसको हम छोड़ेंगे ताकि ये फ़िल्टर आउट हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए पानी, मछलियों के लिए नॉर्मल हो जाए, हार्मफुल ना हो। उसके बाद जाके हम इसके अंदर फिशेस डालेंगे। तो ये लाइट हमने इसकी प्लान कर दी और हमारा एक्वेरियम रेडी हो गया। तो कम से कम इस एक्वेरियम को हम 8 घंटे के लिए फ़िल्टर लगा के छोड़ेंगे ताकि इसका पानी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद जाके इसमें हम मछलियाँ डालेंगे और मछलियाँ इसमें हम फाइटर फिश डालेंगे। तो व्यूवर्स, ये जो हमने आपको एक्वेरियम तैयार करके दिखाया है, ये हम 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा, इसका पानी इस काबिल हो जाएगा कि मछली डाली जा सके, तो फिर हम इसके अंदर फाइटर फिश छोड़ेंगे। जितने भी छोटे एक्वेरियम्स होते हैं, इसके अंदर कोई भी डेकोरेटिव फ़िश यानी कि फाइटर फिश, इस टाइप की फ़िशेस डाल दी जाती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा रनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जितनी भी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको बड़े एक्वेरियम की ज़रूरत होती है, उनको रनिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्वेरियम में जैसे बड़ी जितनी भी मछलियाँ हैं उनको बड़ा एक्वेरियम दिया है ताकि वो रनिंग कर सकें और हेल्दी रहें। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, आज का ये जो सेटअप हमने आपको दिखाया है ये आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ हमने एक एक्वेरियम रेडी किया है, इसके अंदर ग्रेवल्स वगैरह लगाया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ी मदद हासिल हुई होगी। इसके अलावा जितनी भी हमने फिशेस दिखाई, इनकी डाइट के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।